भी खबर का बारम पतो होनो और साथ ही भी खबर को सबक पतो होनो दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी भेजी यानी सुनार तक बातचीत चेक करवाई तो सच में सोना सिक्को हो वो सोना को। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। आज ही खबर का बारम तान बताने जा रहा भी खबर का बारम पतो होनो और साथ ही भी खबर को सबक पतो होनो दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल एक शब्द बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, ठग और ठगी। अगर ये चीज से लगभग लोग वाकिफ भी हैं और अगर कोई वाकिफ नहीं है तो बनको बहुत जल्दी वाकिफ होना जरूरी है। अगर थे वाकिफ अभी नहीं होया तो उसका है कि थे कोई भी वक्त ठगी का शिकार बन सको हो और ठगा कर जा समाज को हो। अभी हाल ही में झुंझुनू के अंदर एक है कि घटना हुई है जिन्हें सुन के थे बिल्कुल चौंक जाओगा, क्योंकि घटनाएं कुछ है की ही जेठे अब कैसा कि चंद लालच के चक्कर में एक ऐ की घटना घटित हुई जिसमें बहुत बड़ो नुकसान है वो व्यापारी ने देखना पड़ो, साथ ही दोबारा भी होने का चांसेस बिल्कुल बढ़ गया। बिल्कुल अभी घटना है मंडरेला थाना क्षेत्र की, जेठे एक दुकानदार के साथ यह घटना घटित हुई। लगभग अक्टूबर को मामले में बताया जा रहा है कि बन की दुकान पर दो लोग ही वह पहले अपना व्यवहार बनावी ही सामान ले जाके और फिर अचानक से एक दिन अपना परिचय देते हुए बतावी कि वह पाइप खुदाई को काम करी ही और खुदाई के दौरान पड़ने काफी सारा कीमती जेवर और सिक्का ही वह मिली। अगर वह चाहे तो वह बढ़ना सस्ता दरा पर यानी कम रेट पर बाजार से कम रेट पर देश की ही वह खुद कन लगभग 1 किलोग्राम सिक्का होने की बात कही और काफी सारा जेवर भी होने की बात कही, जिसमें एक सिक्को है वह दुकानदार के सामने रखो। दुकानदार भी चीज पर विश्वास ना जताते हुए सीधी चीज ज्वेलर कन भेजी यानी सुनार तक बातचीत चेक करवाई तो सच में सोना सिक्को हो वो सोना को हो। तो दुकानदार ने विश्वास होगो 1 किलो सोने का सिक्का 15 लाख में देने की बात हुई। डील डन भी होगी और बिके बाद से जो ठग हा वह बार बार जगह पलट पलट के बन्ने बुलान को जासो देता रहा। एक दिन बन्ने शिवानी बुलान के लिए कॉल करो गयो और लगभग 4.5 लाख रुपया दे के कुछ सिक्का भी सौंप दिया गया। कुछ पैसा और बचा, वह पैसा की बात यह हुई कि वह मंडरेला के अंदर ले जाना, लेकिन जब घर आके सिक्का चेक करवाया तो जगह सोना का सिक्का ठग दिया हा असल में सोने का कोनी हा नकली निकला। बिके बाद में परिवार या बात बठे ही दबा दी और बिके बाद से दिनचर्या वापस से बया की बया शुरू होगी। लेकिन अभी पिछले 15 दिन में फिर से दो नया लोग ही आया अपनो व्यवहार दुकान पर बढ़ायो और फिर अपने पास में कीमती 22 सोने की चेन होने की बात में कही। मोतिया की माला भी बनकर अंदर शामिल हुई और सस्ता दरा पर फोन की बात वह सलीम सब्जी फिरोज ने कही, जिनकी दुकानदार जगह दुकान का मालिक वहा बनने एक बात कहेगी क्योंकि दूध को जलेडो छाछ न भी फूक फूक के पीवे और बात चीजा पर विश्वास न करते हुए सलीम जो अपना बेटा इमरान ने आज सारी बात का अगर जिक्र करो और जब इमरान जी के सामने को जिक्र आयो भी के बाद में अपने परिवार का सदस्य ने साथ लेके झुंझुनू एसपी तक पहुंचा और आप बीती अपनी सुनाई। बिके बाद से पुलिस द्वारा एक टीम गठित करी गई और जो सक्रिय ठग हा जो कि एक बड़ी गैंग ही अंतरराज्यीय गैंग से 4 लोग पकड़ा गए हैं झुंझुनू के अंदर और वो भी एक बहुत ही अवैध कैसका की ठग भी इतना समझदार और इतनी होशियारी दिखाते हुए ठगी करने का प्रयास में कि बार बार तो दुकानदार ने गुमराह करने की कोशिश कर रहा, कदे कठे बुला रहा कदे कठे बुला रहा ताकि वह पुलिस की पकड़ में ना आ जाए। लेकिन भी के बावजूद पुलिस एक प्लान बनाते हुए सलीम सब्जी फिरोज का बेटा छोटे बेटे नई प्लान को हिस्सों बढ़ायो और जो भी ठगा बनकर फोन से ही बातचीत होती और वरना झुंझुनू के रोड नंबर 1 पर बुलान के लिए गयो। पुलिस का कुछ जवान भी सिविल ड्रेस के अंदर भी जब मौजूद था और जय ठग भी जब पहुंचा और जय पीड़ित इशारों करो, पीड़ित के इशारे पर पुलिस ठगा ने घेरो बना के घेर लिया और भी के बाद सही बनने पकड़े गए। 4 लोग भी के अंदर गिरफ्तार हुए हैं और 22 नकली सोने की चेन भी बनकर पास। के साथ ही मैं बता दूं कि झुंझुनू ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान गुजरात हरियाणा का अंदर ये अंतरराज्यीय ठग ही काफी सारी ठगी कर चुके हैं। लोगन बेवकूफ बनाया जाए, अलग अलग झांसा दिया जाए ही, अलग अलग टेक्निक्स दी जाए ही और भी के बाद से बड़ी रकम है बा आम आदमी से व्यापारी वर्ग से और जो भी भोड़ो आदमी भी हुए भी से ठग लियो जाए।
तो इससे काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत ही जा है। और सबक थान के मिले ते कमेंट करके तारी राय जरूर से दूंगा। डी से पहली पीड़ित इमरान जी को के कुछ कहना कि भाई ठगी का शिकार बनया और की हिसाब से वह पुलिस तक पहुंचा, बाबी बनकी जुबानी थाने सुनाऊंगा, एक बार यो देखो। राम राम जी, मैं इमरान मंडेला। कुछ दिन पहले यानी अक्टूबर माह में मैंने शॉप है मंडेला मार्केट में, तो उस पर दो लोग काफ़ी दिन से आए और मेरे पापा को नकली सोने के सिक्के दिखाए उन लोगों ने। और एक सिक्का उन्होंने सैंपल के लिए दिया मेरे पापा को कि हमारे पास ये सिक्के हैं और हमारे किसी खुदाई का काम हम करते हैं, उसमें ये सिक्के निकले हैं, आप इसको चेक करवाओ। तो मेरे पापा उनके जाल में फंस गए और एक सिक्का वो चेक करवाया उन्होंने, तो वो सिक्का सही निकला। तो पापा ने हम लोगों को घर पे बताया, तो हम लोगों ने तो बोला कि ये फ्रॉड है, लेकिन वो माने नहीं हमारी बात। और पापा को इस तरीके से जाल में उन लोगों ने फंसा लिया कि सारी बातें उनकी मान बैठे। और 30 अक्टूबर को शिवानी हरियाणा बुलाकर 4,75,000 रुपये मेरे पापा से ठग लिए उन लोगों ने। और कुछ सिक्के मेरे पापा को दिए, वो घर ला के चेक किए तो सारे सिक्के नकली निकले। तो हमने किसी को ये बात नहीं बताई और घर पे इस बात को इग्नोर कर दिया। अब भी 10 रोज़ पहले से वापस मेरी दुकान पे एक बंदा डेली आता है, सामान ख़रीदता है और काफ़ी देर बैठता है, चला जाता है। 4-5 रोज़ पहले उसी लड़के ने, मेरे छोटे भाई है शकील, उसको एक सिक्का दिखाया कि हमारा खुदाई का काम है और हमारे पास ये सिक्के कोई हवेली के नीचे निकले हैं। तो भाई भी समझ गया, उन लोग भाई ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा बंदा है। तो पिछली वाली हमने सूचना पुलिस थाने में नहीं दी थी, इसी वजह से नहीं दी थी कि पता नहीं वापस ये लोग आ जाएं तो अपन पुलिस कार्रवाई बाद में करेंगे। तो ये लोग अभी आ गए, तो ये आने के बाद मैंने इससे बात की, मैंने इससे डील की कि हाँ मैं ले लूँगा ये आपके सिक्के। तो ये एग्री हो गया देने के लिए और कुछ सोने की चेन वेन भी लेके आया, सिक्के भी लेके आया और एक वापस सैंपल के लिए मुझे दे के गया कि आप इसको चेक करवाओ। तो हमने चेक करवाया मार्केट में, तो सही था, ऑलरेडी सही था। वो तो सैंपल के लिए दे के जाता, वो तो सही होता है। फिर वापस इन लोगों से हमारी डील हुई कि झुंझुनू में हम लोग ये सिक्का लेंगे। तो मैंने झुंझुनू पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी साहब से वार्ता की। उसके बाद उन्होंने अपनी डीएसटी टीम व मंडेला पुलिस थाने की टीम को हमारे साथ लगाया। मैं मंडेला पुलिस थाना टीम को धन्यवाद देता हूँ, डीएसटी टीम झुंझुनू को पूरी को धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों की धरपकड़ की, उस लोकेशन पे विदाउट ड्रेस में पुलिस वाले पहुँचे और उन लोगों को पकड़ा गया। तो मैं सभी दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे ठगी करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे ज़िले में सक्रिय हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो आप सभी लोग सावधान रहे। धन्यवाद। जय हिंद। तो इमरान जी की बात भी तो सुनी और किस हिसाब से ठग है, कितनी समझदारी के साथ, कितनी चालाकी के साथ ठगी करी, बातचीत सारा तक पहुंची। तो बी लिए ही पहली भी अवगत में और अपनी खबर का माध्यम से काफी बार करवाता रहा कि ठग और ठगी दोनों शब्द से काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और साथ ही मैं तान बता दूं कि जिस हिसाब से यो ठगी का मामला है, काफी अलग अलग तरीके से आजकल ठगी का तरीका चल रहा है। ऑनलाइन ठगी कर ली जाए, एटीएम चेंज करके ठगी कर ली जाए और अभी सोने की एक्सचेंज जै के भी तारे सामने है, 20 हिसाब से ठगी करी गई है। क्रिप्टो को एक बड़ो खेल हो, वो पिछले दिन हम ईडी की रेड पड़ना झुंझुनू काफी सारा यहाँ का मामला है जो आजकल ठगी काम में लेवल आ गई। आम आदमी ने ठगन के लिए, एक बोला आदमी ने ठगन के लिए, तो बोलो कौन बनना है, बिल्कुल समझदार बन जाना है, चालाकी बरतनी है और कोई भी तरह की कोई भी यहाँ को थाने कम पैसा में ज्यादा लालच दिखावे, कोई भी थाने बड़ो मुनाफो दिखावे, तो बीच से बिल्कुल बचन की जरूरत आना है। और ऐसा की चीज तारा सामना हो तो पुलिस तक पहुंचाने की जरूरत बिल्कुल ताना है। बिके साथ ही वीडियो ने शेयर कर देना है, लाइक कर देना और थारो प्यार अपनी खबर के साथ एम बनाए रखना है। बिके साथ कमेंट करके तारी राय जरूर से देनी है कि सबक तान वीडियो से मिलो है और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। राम राम सा।